नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज सेकंड बी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2b की इक्वेशन त्रिघात समीकरण को कार्डिनो जो मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्स क्यूब माइनस 21x माइनस 344 बराबर 0। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है। तो बेटा जब एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं हो तो ये सबसे आसान टाइप के सवाल है। इनमें डायरेक्ट आप अपना जो कार्डिनो मेथड है वो सीधा, जो आपकी कार्डिनो विधि है उसको आप सीधा लगा सकते हैं, सीधा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद है नहीं। हाँ, अभी जब आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 4, तब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का पद भी आ रहा है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, एक्स क्यूब का पद है। जो हमने कार्डिनो वाला फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले में हमें ऐसा ही चाहिए था, एक्स क्यूब का पद चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है, और ही बढ़िया बात। फिर एक एक्स का पद होना चाहिए, फिर एक एक्स का पद होना चाहिए जो इसके अंदर है, ये भी बढ़िया बात है। फिर अचर पद होना चाहिए, वो भी है। एक्स स्क्वायर का पद नहीं होना चाहिए तो नहीं है। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, बस यही हमें चाहिए था, ये मिल गया। तो सीधा सीधा बस आपको तुलना करनी है और आपका काम हो गया। तुलना कैसे? एक्स के गुणांक की तुलना, जो एक्स का गुणांक है यहाँ से और जो एक्स का गुणांक यहाँ है दोनों का कंपैरिजन कर लो, ये एक्स के गुणांक की तुलना। फिर आप करेंगे अचर पद की तुलना, ये आपका अचर पद है, अचर पद की तुलना। पहले एक्स के गुणांक की तुलना करने से आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल गया -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 बराबर आ गया माइनस का 21। और माइनस, और दूसरी तरफ यहाँ आ गया अचर पद की तुलना से -u प्लस v बराबर आ गया माइनस का 344। ठीक है, माइनस माइनस आप दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, 3 को आप इधर भेज देंगे और u और v जो है उस पर 1/3 पावर आप एक साथ लिख लीजिए। 21 में 3 का भाग लग गया, ये 7 आ गया। 1/3 पावर जो है उसको इस तरफ भेज दीजिए, 1/3 पावर को इस तरफ भेजते ही हो गया uv बराबर 7 की पावर 3, u इंटू वी बराबर हो गया 343। ये लीजिए आपकी एक समीकरण बन गई कि u इंटू वी बराबर 343। u और v के जो गुणा है वो 343 आनी चाहिए। इस साइड से माइनस काट दें तो एक समीकरण ये भी बन जाती है कि u प्लस वी बराबर 344। तो बेटा अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ बड़े आराम से आपका आंसर आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि दो नंबर है u और v, एक का नाम u है, एक का नाम v है। आपको दो नंबर सोच के बतानी है मुझे, मैं इनको हल करने नहीं जा रहा, मैं बस सीधा ही पूछ रहा हूँ आपसे कि मुझे u और v के दो नंबर चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए जिनको जोड़ने पर, ये रहा जोड़, अगर मैं इनको जोड़ूं, अगर मैं जोड़ूं तो 344 आए, और अगर मैं इनकी गुणा करूं तो 343 आए। सोचिए, दिमाग लगाइए, दो नंबर है जिनको जोड़ने पर तो 344 आए, जोड़ने पर तो 344 आए और गुणा करने पर 343 आए, तो बताइए दो नंबर कौन से होंगे? ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ूं तो 344 आए, गुणा करूं तो 343 आए। तो उम्मीद करता हूं आपको आंसर मिल गया होगा कि एक जो है वो होगा 343 और एक होगा 1, या फिर u जो है वो 1 ले लीजिए, v 343 ले लीजिए, लेकिन होगा ऐसे, है ना, एक 343 होगा और एक 1 होगा, क्योंकि 343 में एक जोड़ते हैं तो 344 हो जाता है और गुणा करने पर 343 आ जाते हैं। तो जस्ट बेटा निरीक्षण करेंगे ना आप, तो मैंने क्या किया, हल नहीं किया, मैंने निरीक्षण द्वारा पता लगा लिया। निरीक्षण का मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखा और पता लगा लिया कि u और v कितने आएंगे। अच्छा, अगर हल करना पड़े तो क्या करेंगे? अगर हल करना हो तो भी आसान है, यहाँ से आप v का मान ले लीजिए, v बराबर 344 माइनस u, ये v का मान आ गया। v का मान लेके हम यहाँ रख देंगे, u v का मान 344 माइनस u बराबर 343, ब्रैकेट्स खोलेंगे, 344 u माइनस u स्क्वायर बराबर 343, इन्हें एक तरफ कर लीजिए, u स्क्वायर माइनस 344 u प्लस 343। अब यहाँ भी आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पर 344 है और गुणा करने पर 343 है, तो जवाब वही है जो पहले ढूंढना था, 343 और 1। ये लीजिए गुणनखंड हो गया। यहाँ गुणनखंड ना हो आपसे तो कोई बात नहीं, सीधे दराचार्य लगा दीजिएगा, उससे कर लीजिएगा। सीधे दराचार्य तो हर चीज के सॉल्यूशन कर देता है, कोई भी द्विघात समीकरण हो, कैसी भी हो, सारी द्विघात समीकरण से सॉल्व हो जाती है। तो फिर अगर यहाँ पे आपसे टुकड़े बने तो ठीक है, ना बने
तो सीधे जाचरे लगा के टुकड़े कर लीजिएगा, u माइनस 343 और u माइनस 1। तो आपके पास दो मान आ रहे हैं, या तो u 343 है या फिर u बराबर 1 है। तो अगर u 343 है तो v कितना था, v बराबर था 344 माइनस u। देख सकते हैं आप ऊपर जाके, ये रहा v बराबर था 344 माइनस u। तो u का मान अगर आप 343 रखते हैं तो v बराबर आ गया 1, और u बराबर 1 रखते हैं तो v बराबर आ गया 343। तो भाई एक 343 होने वाला है और एक 1 होने वाला है, चाहे कोई भी 343 लीजिए, किसी को भी 1 ले लीजिए, हो गया। अब आपके आंसर पे आ जाइए, मूलों पे आ जाइए। मूल शुरू करते हैं। सबसे पहला मूल है x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, पहला मूल। तो u बराबर 343 या 1, है ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी 1 दे दीजिए, किसी को भी 343 दे दीजिए। 343 होता है 7 की पावर 3, और 1 को तो आप 1 की पावर 3 लिख ही सकते हैं, 1 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3 से 3 आप कैंसिल कर दें, 3 पावर से 3 पावर, तो ये 7 आ गया, ये 1 आ गया, ये कितना हो गया 8। तो आपका पहला मूल कितना हो गया 8। आइए दूसरे मूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा मूल सेकेंड रूट x बराबर u की पावर 1/3 ओमेगा प्लस v की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। u का मान 343 की पावर 1/3, ओमेगा का मान -1 प्लस अल्टा √3/2, v का मान 1, ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस अल्टा √3/2। 343 की पावर 3 करने पर ही 7 आ जाएगा, ये हो गया आपका 7 -1 प्लस अल्टा √3/2, 1 का वर्गमूल 1 ही हो गया, -1 माइनस अल्टा √3/2। लघुत्तम ले लीजिए तो लघुत्तम आ गया 2, ब्रैकेट खोलने पर -7 प्लस 7 अल्टा √3 -1 माइनस अल्टा √3। 7 -1 हो गया माइनस का 8, ये हो गया प्लस का 6 अल्टा √3 बट्टा 2। ऊपर से आप या 2 को अलग अलग कर दीजिए, 2 को अलग करने पर ये हो गया 4, ये हो गया 3 अल्टा √3। अब आपको तीसरा मूल निकालने की जरूरत नहीं है, सही कहा मैंने, तीसरा मूल निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो काल्पनिक मूल होते हैं, जो सम्मिश्र मूल होते हैं, वो जोड़े से आते हैं। जोड़े से आते हैं तो ये इकलौता तो नहीं आ सकता ना, -4 प्लस 3 अल्टा √3, अगर ये आया है तो ये भी आएगा। अब चाहे आप निकाल के देख सकते हैं, इतना ही आएगा, क्योंकि गणित कभी झूठ नहीं बोलते। गणित ऐसे नहीं होते कि पिछली प्रश्नावली में कुछ और कह दे, अगली प्रश्नावली में कुछ और कह दे, ना ना, गणित इस क्लास में कुछ और कह दे, अगली क्लास में कुछ और कह दे, ऐसा ही नहीं करते। ऐसा नहीं कि 50 साल पहले कुछ कहा था, 50 साल बाद कुछ कह दिए, इतना ही नहीं बदलती। तो प्रश्नावली में तो चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। जब कहती है गणित की काल्पनिक मूल जोड़े में आते हैं तो फिर वो जोड़े में ही आएंगे। तो अगर प्लस आया है तो ऑटोमेटिकली तीसरा मूल माइनस में आके ही रहेगा। तो ये लीजिए आपके तीनों मूल आ गए। पहला मूल आया 8, दूसरा तीसरा मूल आया -4 प्लस -3 अल्टा √3, ये आपका रूट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी आराम से, कि किस तरीके से आप समीकरण की तुलना करके u और v का मान निकालते हैं, फिर u v के बाद में मूल निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए आपको। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस प्रकार है, x³ -6x -9 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं x² का कोई पद नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, x² का कोई पद नहीं है तो सीधा ही आप तुलना करेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है बिल्कुल ही वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो अगर x² का पद ना हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी जो कार्डन समीकरण है हम उससे तुलना कर लेते हैं इसकी। ये कार्डन समीकरण है, तुलना करेंगे तो जो x के गुणांक की तुलना है वो हो जाएगी। x का गुणांक ये रहा, ये लीजिए कंपेयर कर लीजिए, तो ये हो गया -3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 बराबर -6। और फिर ये वाली तुलना कर लीजिए अचर पदों वाली, ये अचर पद वाली तुलना हो जाएगी, -u प्लस v बराबर -9, माइनस से माइनस आपका कैंसिल, u प्लस v बराबर 9।
और यहाँ से माइनस अगर हम कैंसिल कर दें, थोड़ा सा सॉल्व करें, 3 को इस तरफ भेजें, 6 में 3 का भाग लगेगा, 2 आ जाएगा। इन पे 1/3 पावर एक साथ लिख लें, uv की पावर 1/3 और 6 में 3 का भाग लगेगा तो 2 आ जाएगा। 1/3 पावर को इस तरफ भेज दें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, तो ये 8। इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसे नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब बताइए, मुझे सोच के बताइए, निरीक्षण द्वारा बताइए, थोड़ा सा निरीक्षण कीजिए, पता लगाइए, जांच कीजिए कि क्या ऐसे 2 नंबर आपके पास हैं जिनको जोड़ने पर तो 9 आता हो, जिनको जोड़ने पर, ये जोड़ है, जोड़ने पर तो 9 आता हो और गुणा करने पर 8 आता हो। जोड़ें तब तो 9 आए, गुणा करें तब 8 आए। तो सीधा सीधा है कि u 8 हो जाएगा और v 9 हो जाएगा, v 1 हो जाएगा। जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, और गुणा करने पर 8 है, 8 × 1 8, तो हो गया। चाहो तो आप निकाल सकते हो, निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। v का मान निकाल लीजिए, v बराबर आ जाएगा 9 - u, वो यहाँ रख दीजिए, फिर सीधे द्राचार्य लगा के या टुकड़े करके जैसे भी आप सोल्व करना चाहे, सोल्व करके u v का मान निकाल लीजिए। जब आराम से निकल रहा है, सिर्फ सोचने से निकल जाता है, तो वैसे निकाल लीजिए, क्या जरूरी है। तो आज ये u और v का मान आ गया। अब अपने मूल निकाल लीजिए एक एक करके। पहला मूल u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। u है हमारा 8, 8 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, 3 से 3 पावर कर गया, 2 आ गया, ये 1 आ गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक मूल कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरे मूल की तरफ बढ़ चलते हैं। दूसरा मूल है हमारा x, v u की पावर 1/3, u की पावर 1/3 इंटू ओमेगा, ओमेगा कौन है, इकाई का घनमूल, प्लस v की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो u है 8, 8 की पावर 1/3 ओमेगा का मान -1 प्लस आयटा √3/2, v है 1, ओमेगा स्क्वायर का मान -1 माइनस आयटा √3/2। 8 की पावर 1/3 ये 2 हो गया, -1 प्लस आयटा √3/2। 1 का घनमूल 1, लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम 2 आ जाएगा, -2 प्लस 2 आयटा √3, -2 -1 -3, 2 में से 1 गया, आयटा √3/2। ये लीजिए भाई, आंसर आ गया। और इसे देख के सीधा पता चल रहा है कि तीसरा मूल क्या आएगा, क्योंकि ये काल्पनिक मूल है और हमने पढ़ा है कि काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े में आते हैं, बिना जोड़े के नहीं आते। तो -3 और ये प्लस आया है, वहां पे माइनस आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपके तीनों मूल आ गए। तो पहला मूल आपका आ गया 3, दूसरा और तीसरा मूल आ गया 3 -3 प्लस माइनस √3/2। ये लीजिए, ये बाकी 2 मूल और आ गए। तो इस तरह से आपके तीनों मूल आ गए। तो एक चीज सबसे अच्छी है जो आपने देखी है इसके अंदर, वो ये है कि इसमें एक्स स्क्वायर के पद नहीं है। तो बेटा, जो पहले 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, इनमें एक्स स्क्वायर के पद नहीं थे, विदाउट एक्स स्क्वायर था। हाँ, एक्स क्यूब के पद थे, एक्स क्यूब के तो होने ही होंगे, क्योंकि बिना एक्स क्यूब के त्रिघात समीकरण कैसे बनेगा। तो एक्स क्यूब वाले पे तो कोई डाउट ही नहीं है। एक्स स्क्वायर का पद है या नहीं है, उस पर देखना था। तो एक्स स्क्वायर का पद नहीं था, एक्स का पद था, अचर पद था, बस एक्स स्क्वायर का पद नहीं था, है ना। तो हमने जो भी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं, उनमें केवल एक्स स्क्वायर का पद नहीं, बाकी सारे पद हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर का पद नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।